हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 15 अक्टूबर को आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक सभी का हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। 100% सही उत्तर के साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू करिए और साथ में शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंचाने के लिए। और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, आज क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं पर 1 से 100 क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये दोस्तों आपका आता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको सभी आंसर फटाफट करवाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हमें नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन ऑप्शन में था, नायलॉन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आया था, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस दिया था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, नूतन पुरातन, ये आपका सही विलोम युग्म है। अगला क्वेश्चन, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होगा असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वरी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? तो महाप्लस ऋषि, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर बताना है वो ऑप्शन सी नो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट शिफ्ट का भी सोल्यूशन करवाना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाच्य हैं? तो ऑप्शन सी पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सभी पर्यायवाच्य परस्पर हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ये चाइना ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये किया है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो ये किया था स्काईलाइट का, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा राज्य, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव है, म्यांमार है, चीन है, पर UAE ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर 100% सही हैं। जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? तो ये की है IIT मद्रास ने, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया गया? 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होगी? तो हंगेरियन फॉरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। UNFCCC का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दर्पण के माध्यम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। ऑप्शन सी। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है ना, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ये वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसमें जो आपका विकल्प डी था ना, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ये वाला विकल्प करेक्ट होगा। फटाफट से आंसर कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इसमें एक विकल्प था, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये तीनों ही चीज़ हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ये सभी, ये करेक्ट होगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है क्षणभंगुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए नियमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामी पियदसी भी था? देवानामी पियदसी भी जो है ना, ये नाम दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक का था। तो मौर्य सम्राट अशोक आपका राइट आंसर होगा। संगमरमर पर जो पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है वो किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? शाहजहां के समय में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? राजगीर में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू हुआ? विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये निर्माण हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कुछ क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो माध्य समय है वो कितना आगे है? ये 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन में खनिज आपका करेक्ट हो जाएगा। खनिज जो है ये प्राथमिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता, शहरीकरण, ये तीनों हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? भारत और नेपाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? निम्न वेग हवाएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन में सिडबी था। सिडबी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों वाणिज्यिक बैंक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गिव वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में हमें बताता है, तो ये बताता है आर्टिकल 124, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है संसद को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करेगा, फेफड़े को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा, 50 होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये एक और मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूँ, 20 हो जाएगा, 20%। इसका आंसर हो जाएगा आपका 14.26 और इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा 30। फटाफट से आंसर करने हैं हमें। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संगत अलग करें तो 100 इसमें अलग है सबसे, सी करेक्ट होगा। गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पैरेटल, इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट, ऑप्शन डी करेक्ट। करेक्ट एंटोनियम बताना है डिसपॉइंट का, तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, 26.66 लाख। ये चार्ट वाले क्वेश्चन है सभी के सभी। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर मिलाते चलिएगा जिनका एग्जाम हुआ है। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युगम के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, 2012 और 17 के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2013 और 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, 20%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, 2017 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 137.5%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, 1% की वृद्धि या कमी हुई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट था, 96.15%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, तो ये अनुपात है दोस्तों 9:13, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है, 2002, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 5000 थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 100 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था, 18:25, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात कितना था, 25:36, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना होगा, तो ये कितना प्रतिशत था, 0.6%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मंदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था, 738.44 लाख रुपए। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमश कितना था, 109:151, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2011 में इन सभी मंदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था, 68.33%, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा वैधानिक नियम। क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, बताइएगा क्या था वैधानिक नियम। और इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था कार्यपालिका का निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधान तीनों होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान एक दूसरे की यात्रा कर रहे हैं। इसका आंसर आपको बताता हूँ मैं सीधा, इसका डायरेक्ट आंसर सुन लीजिए आप। इसका आंसर होगा 0 घंटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट में साफ नहीं है, 0, इसका आंसर होगा 61 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कुछ क्वेश्चन साफ नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाऊँगा। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 56:99, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। और ये विकासशील जो आपकी अर्थव्यवस्था है ना, ये दोस्तों
प्राथमिक में शामिल है, प्राथमिक में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये वाला क्वेश्चन कट गया है, इसका आंसर सुन लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लास्ट में साफ नहीं मिले आपको, बाकी लगभग सभी के आंसर सही बताए हैं। कुछ क्वेश्चन जल्दीबाजी में अगर आंसर गलत है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ।